इस चीज़ में प्रॉब्लम किसको नहीं है? किसी को रात में जल्दी नींद नहीं आती, घंटों लग जाते हैं सोने में, या किसी को जब वो रात में उठ जाता है एक बार, तब उनको वापस जल्दी नींद नहीं आती, या किसी को जब सुबह हो जाता है तो उसके बाद जल्दी नींद ही नहीं आता है। बहुत सारे मतलब ये प्रॉब्लम काफ़ी डिसगस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो इस परिवार में, इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा सोने को वैसे ही ख़राब किया जाता है, एंड वैसे ही अगर हम थोड़ा ज़्यादा सो ले अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, तो टाइम लगता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा टाइम नहीं लगना चाहिए। समाज, फैमिली मेम्बर्स उतने सोने नहीं देते, उसमें भी अगर तुम 9 घंटे बेड में रहते हो एंड तुम्हें 2-3 घंटे सोने में ही लग जा रहे, तो भाई 6-7 घंटे की नींद पूरी हुई तो क्या फ़ायदा। मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप चाहिए एक टीनेजर को। तो मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, तुमसे, तुमको भी ये सारी दिक्कत हो रही होगी, लाइक रात में जल्दी नींद ना आना, अगर रात में 12 बजे 1 बजे उठ गए तो उसके बाद घंटे लग जाते होंगे सोने में, एंड तुम सोचते होगे कि हम तो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, हम सोने से पहले मोबाइल नहीं चला रहे हैं, सोने से पहले कोई हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हमने वर्कआउट भी किया था, अच्छी डाइट भी ली थी, अपने सारे पर्पज़ को भी फुलफ़िल किया था, बट स्टिल क्यों नहीं पूरा हो रहा। तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। देखो, मैं डाइट भी सही रख रहा था, मतलब ठीक अच्छी खासी डाइट रख रहा था, एंड अपना जो एक्टिविटी था लाइक वर्कआउट उसको भी सही रख रहा था, एंड वॉक भी कर रहा था अराउंड 5000 स्टेप्स। सो ये सारी चीज़ें थी, एंड उसके साथ में सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल भी छोड़ देता था, पानी भी छोड़ देता था ज़्यादा, कि मुझे रात में मूतने के लिए ना उठना पड़े, जिससे मेरा स्लीप डिस्टर्ब ना हो, एंड मैं बल्ब ऑफ करके सोता था। बट स्टिल होता ये था कि मुझे काफ़ी घटिया क्वालिटी की नींद आती थी, एंड मैं सोच में पड़ रहा था भाई कि क्या कारण हो सकता है। एक बंदे ने मुझे कहा कि मतलब सर्केडियम रिदम को बेटर बनाने के लिए तुम क्या करो कि सुबह उठते ही बाहर सन में चले जाओ 10-15 मिनट। तो हाँ, ये चीज़ भी हेल्प करती है, मैं ये भी करता था। मैं सारी चीज़ें करता था, पानी कम पीना, वर्कआउट वगैरह कर लेना, शरीर को थका लेना, सारी अपने टास्क कंप्लीट कर लेना, एंड कोई भी जो मील होता है हैवी मील वो खाने से पहले मत खाना, मतलब नहीं खाना, लाइक ऑन एवरेज 3-4 घंटे पहले खा लेता था, बट स्टिल नहीं होता था कुछ बेटर। एंड मैं ओवर थिंकिंग में पड़ जाता था कि क्या है रीज़न, क्या है रीज़न, एंड कहीं जैसे मैं सोते हुए ओवर थिंक करने लगूँ कि क्यों नहीं नींद आ रहा, तब तो भाई मेरा नींद आना पक्का है। एक दिन ऐसे करते करते मैं 9 बजे बेड में गया था, 1 बजे मुझे नींद पड़ी, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था, हद पार, बार बार मैं तो बेड पे से ऐसे टॉर्च मार के देखता था कि कितना टाइम हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। मेरी माँ 10 बार उठ के मुझको कहती थी कि अब सो जा भाई, अब सो जा, क्यों नहीं तेरे को नींद आ रही। मैं खुद भाई बहुत बुरा लगता था मुझे, फिक्स ही नहीं होता था। एक तो वैसे ही ग्रोथ व्रोथ नीडेड होती है टीनेज में, वो भी भाई सेक्रीफाई हो रहा था। तो मेरी एक चीज़ ने काफ़ी मदद की, बहुत ज़्यादा ही मदद की। सबसे पहला चीज़ कि ब्रो, ये जो भी तुम एक्स्ट्रा सोचते हो ना कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, मैं ये कर लूँगा नींद आ जाएगी, वो कर लूँगा नींद आ जाएगी, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स। पहले तुम रिलैक्स हो, मतलब ये नहीं कि खाने से 4 घंटे पहले कैटाबॉलिक स्टेज में पहुंचे मतलब सारा कुछ ही छोड़ दिया, नहीं। उतना भी तुमको हार्श नहीं होना है अपने बॉडी के साथ। सोने से 2 घंटे पहले तुम लाइट सी मील को कंज्यूम कर सकते हो इफ़ यू वांट, वो भी तुम्हारी स्लीप को बेटर ही करेगी। ठीक है, थोड़ी मोड़ी मिली है, नहीं कि बहुत चला मतलब बहुत खा ली। एंड तुम ये भी मत दिन भर सोचते रहना कि कम पानी पीऊँगा, सोने से साफ 2-3 घंटे पहले मोबाइल छोड़ूँगा, सारा चीज़ ख़त्म कर दूँगा, मेडिटेशन करूँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा, बेड में जाके सो जाऊँगा एंड इससे मेरी नींद काफ़ी बेटर हो जाएगी। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सोने को एक नेचुरल एक्टिविटी रहने देनी है, जो तुम्हें खुद से नींद आ जाता है, तुम सो जाते हो आराम से रिलैक्स होके। तुम बचपन में कैसे सो जाते थे, बेड में चले जाते थे, नींद आता था, आराम से सो जाते थे। तुम्हें वैसे सोना है, ये नहीं कि फ़ोर्स कर रहे हो अपने आप को सोने के लिए। डू नॉट फोर्स, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ब्रो, एक्टिविटी लेवल को सिग्निफिकेंटली बढ़ाओ, नॉट इन द वे वर्कआउट ज़्यादा करो, वॉक ज़्यादा करो। अब देखो, वॉकिंग ने मेरी ना बहुत ज़्यादा ही मदद की है। ठीक है, इस पॉइंट के बराबर या इससे वे मच मोर ज़्यादा की होगी वॉकिंग ना। मैंने चैट जीपीटी को बताया अपनी प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारे मतलब समझाया उसे क्या क्या दिक्कत है। तो उसने कहा भाई तुझे अगर अपनी स्लीप को मैक्सिमाइज़ करनी है तो ये 5,000 कदम चलने वाला ढोंग छोड़ दे अपना, इससे अच्छा चल ही मत। तू मिनिमम 8,000 से लेके 12,000 कदम चल, एवरेज में 10,000 प्लस कदम चल, तब तू देख तेरी स्लीप की क्वालिटी कितनी बेटर होती है। एंड सुबह उठते ही गिन के 15 मिनट बाहर जा, बरामदे में बैठ या हाँ घाम में बैठ, ठीक है, सिंपल सा। तो मैंने ये भी किया, मैं ज़्यादा चलने लगा, मैं 10,000 कदम चलने लगा एक दिन में, ठीक है। एंड उसने मुझे बताया भी कि 5,000 से अगर कम कदम चलता है तो तू काफ़ी घटिया तेरा एक्टिविटी लेवल है, 5 से 8,000 है तो मेंटेनेंस है, ठीक है। 8 से
10,000 है तो बहुत बढ़िया है, 10 से 12 है तो वाह नाइस बेटर, 12 से 15 हज़ार है तो ब्रो तुम एथलीट हो गए। तो मैं भी 8 से 12 हज़ार कदम चलता हूँ, जिसने मेरी स्लीप की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। ठीक है, एंड फर्स्ट पॉइंट तो बता ही दिया कि नेवर एवर फोर्स योर सेल्फ टू स्लीप। थर्ड पॉइंट, कितने लोग ये सोचते हैं कि हमें नेचर में रहना चाहिए फॉर सर्केडियम रिदम, इससे हमारी सर्केडियम रिदम बेटर होती है, बट तुम्हें एक चीज़ नहीं पता, तुम्हें सुबह उठते के, ठीक है उठते ही मैं कहूँगा, या मैक्स टू मैक्स विथ इन 1 आवर, मैं स्टिल कहूँगा उठते ही चले जाओ बाहर, धूप लो थोड़ी सी, अपने शरीर को ना वैसे जगाओ, वैसे तुम्हारी बॉडी को पता चलेगा कि हाँ उठने का टाइम ये है, सर्केडियम रिदम बेटर होगा, रात को काफ़ी बेटर तुम्हें स्लीप आएगी एंड तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी। तो उठते ही पहले चले जाओ धूप वगैरह में, जिससे तुम्हारी सर्केडियम रिदम बेटर हो जाए, तुम्हारा नेचुरल बॉडी क्लॉक बेटर हो जाए, एंड रात को उसी टाइमिंग पे सोने जाओ जिस टाइम पे तुम्हें नींद थोड़ी सी अच्छी आई। ये नहीं कि बहुत जल्दी सोने चले गए, लाइक 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। अब कहूँगा तो भाई 9 बजे, 8:30 उतनी भी जल्दी नहीं है, ठीक टाइम है, बट स्टिल कितने लोगों के लिए वो एप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता। कितने टीनेजर्स का, मैक्सिमम टीनेजर्स का बॉडी डिज़ाइन किया गया है थोड़ा सा लेट को सोने से, बट मैं स्टिल कहूँगा जल्दी सोओगे ना तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज स्लीपिंग अर्ली मैटर्स मोर देन स्लीपिंग मोर। लाइक अगर कोई बंदा 9 से लेके 6 तक सोता है, ठीक है, अराउंड 9 घंटे, तो ये जो 9 घंटा है ना, कोई बंदा 11 से लेके 8 तक सोएगा, उस 9 घंटे से बेटर है, बहुत ज़्यादा ही बेटर है, बिकॉज रात में निकलता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन 10 से लेके 2 बजे के बीच में निकल जाता है। ये टाइम अगर बीत गया तो ब्रो वो नहीं आने वाला है। सुबह तुम कितना ज़्यादा ही सो लो वो होगा ही नहीं। तुम सोचो, मतलब टाइम ही अलग होता है, वो क्वांटिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग होती है, इसकी भी क्वालिटी अलग होती है। तो तुम्हें रात को अर्ली स्लीप में फोकस करना है। अब कितने टीनेजर्स की ये प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम टीनेजर्स का, कि उन्हें रात को 10 से 11 बजे बहुत बढ़िया नींद आती है, उससे जल्दी नहीं आती। तो तुम ब्रो क्या करो, तो अपने स्लीप शेड्यूल को थोड़ा थोड़ा करके घटाते जाओ। लाइक मैं 9 बजे बेड में नहीं जाता, मुझे उतने बजे मुझे नींद नहीं आती, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं आएगी नींद, एंड समय भी वैसा नहीं होता, चारों तरफ चहल पहल होता है, नहीं नींद आता मुझे उतना अच्छे से। तो मैं 9:30 में जाता हूँ बेड में, जो एक आधे घंटे बस थोड़ा सा लेट करता हूँ, जो एक अच्छी भी टाइमिंग है। थोड़े माँ बाप यहाँ पे शांत भी हो जाते हैं अब उतने बजे, एंड मैं ढंग से सो भी पाता हूँ, बिकॉज उतने बजे अब मेरा नेचुरल बॉडी क्लॉक सेट हो चुका है, एंड मैं 10 बजे तक आराम से ईजी पीजी सो जाता हूँ। एंड इससे करके मेरा अभी अच्छा खासा स्लीप आराम से पूरा हो जा रहा है। लाइक आज मैं 8 घंटे 50 मिनट सोया, एक्चुअल स्लीप की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 10 घंटे, मतलब 8 घंटे 50 मिनट बेड में रहा था, उतना एक्चुअल स्लीप मैंने लिए। तो बहुत बेटर फील हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो तुम भी यही सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। एंड एक और बात, अगर तुम स्लीप को काउंट करते हो तो ब्रो एक्चुअल स्लीप को काउंट करो कि कितने देर सोए। लाइक अगर तुम 10 घंटे बेड में थे, उससे में तुम सोए हो गए और एवरेज 9 घंटे, तो उस 9 घंटे को काउंट करो, ये नहीं कि मैं 10 घंटे सोया बिकॉज मैं 10 घंटे बेड में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एक बार तुम ट्राई करके देखो। एंड और मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँ तो ब्रो वर्कआउट करो, वॉकिंग करो, सुबह उठते ही सूरज में जाओ, बाहर रहो, सोने से मतलब पहले हैवी मील मत कंज्यूम करो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, हाई डोपामिन वाले भी एक्टिविटी मत करो, इसी बारे में ज़्यादा सोचो मत, इसको नेचुरल रहने दो, उतना फोर्स मत करो अपने आप को कि यहाँ इतने ही बजे सोना है। डेली रेगुलर टाइम पे में सोते, डेली रेगुलर टाइम पे उठो, डेली अर्ली स्लीप में जाने की कोशिश करो, जल्दी सोने की कोशिश करो, एंड या तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाएगी। थोड़ा कम पानी पीने की कोशिश करना, बिकॉज रात में तुम्हें ज़्यादा मुतना नहीं पड़ेगा, बल्ब ऑफ करके सोतना, कूलर टेम्परेचर में सोतना, क्वाइट रूम में सोतना, जैसे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई तो भाई बहुत सारे बेनिफिट है, तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ, बॉडी, माइंड, फोकस, हर एक चीज़ मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है।